आज हम बात कर रहे हैं उन ग्रेटेस्ट मांगास के बारे में जिनका नाम सुनते ही रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन जब उनका एनिमे अडेप्टेशन आया तो फैंस ने एक ही चीज़ बोली, ये डिज़र्व नहीं करता था। ये वीडियो सिर्फ हेट या ब्लाइंड क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है एनिमे इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि मांगा रीडर्स जानते हैं कि जब सोर्स मटेरियल गॉड टियर हो और अडेप्टेशन वीक हो तो वो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, वो हार्ट ब्रेक होता है। एक ऐसा दर्द जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने रात के 2 बजे एक मांगा चैप्टर क्लोज करके सीलिंग को देखा हो। सबसे पहले एक रूल क्लियर कर लेते हैं। एनिमे बैड होने का मतलब ये नहीं होता कि वो देखने लायक नहीं है। बैड का मतलब होता है कि वो मांगा के लेवल का बिल्कुल नहीं है। और जब मांगा लेजेंडरी हो तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई होती है। फैंस परफेक्शन एक्सपेक्ट कर नहीं करते, बस जस्टिस एक्सेप्ट करते हैं। सबसे ऊपर नाम आता है बरसर्क का। बरसर्क मांगा सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। केंटारो मियूरा ने जो डिटेलिंग, इमोशंस और डार्कनेस मांगा में डाली है वो डिकेड्स में एक बार मिलती है। पहले एक बार इनके मांगा पैनल्स को देखो जिसे कि हम मास्टरपीस कहते हैं। अब एक बार इसका एनिमे अडेप्टेशन देखो। अब तुम बताओ कि वो मांगा और ये एनिमे में कितना बड़ा डिफरेंस है। मैं कुछ कह ही नहीं है। गट्स का पेन सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो मेंटल, इमोशनल और एग्जिस्टेंशियल है। ग्रिफिथ का बिट्रेयल, कास्का का ट्रॉमा और एक्लिप्स जैसा आर्क, ये सब मांगा में इतना इम्पैक्टफुल है कि रीडर्स को इमोशनली तोड़ देता है। लेकिन 2016-17 का एनिमे फैंस के लिए एक नाइटमेयर था। CGI और 2D एनिमेशन का वर्स्ट मिक्स, ब्रोकन फ्रेम रेट और वो इरिटेटिंग मेटालिक स्वॉर्ड साउंड। हर फाइट का इम्पैक्ट 0 हो जाता था। मांगा के पैनल्स जहां साइलेंट टेरर और ब्रुटैलिटी दिखाते हैं, एनिमे वहां अनइंटेंशनली फनी लगता है। बरसर्क जैसे मांगा के साथ ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट क्राइम जैसा फील होता है। इसलिए आज भी जब कोई कहता है बरसर्क ओवररेटेड है, मांगा रीडर्स को गुस्सा नहीं, दुख होता है। अब आते हैं वन पंच मैन पर। ये केस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि सीजन 1 ने हिस्ट्री बना दी। बैड हाउस ने जो एनिमेशन डिलीवर की वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया कि सुपर हीरो एनिमे कैसा बनना चाहिए। हर पंच हैवी लगता था, हर फाइट सिनेमैटिक थी। लेकिन जब सीजन 2 आया, कंपैरिजन अनअवॉइडेबल था। मुराता के मांगा आर्ट इतना इंसेन है कि हर पैनल एक वॉलपेपर लगता है। लेकिन सीजन 2 में डायरेक्शन वीक, एनिमेशन स्टिफ और फाइट्स का रिदम मिसिंग था। साउंड डिज़ाइन और टाइमिंग भी ऑफ थी। स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग थी, जोक्स अभी भी कम करते थे, लेकिन प्रेजेंटेशन ने उसे हाफ पावर बना दिया। मांगा रीडर्स के लिए OPM सीजन 2 एक प्रॉपर डाउनग्रेड था। बुरा नहीं पर डिसअपॉइंटिंग। और सीजन 3 के क्या ही कहने, मैं तो कहूँगा उसे एक बार रीमेक कर देना चाहिए, वो तो इतना बकवास है। नेक्स्ट आता है टोक्यो गूल। और ऑनेस्टली ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग केसेस में से एक है। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो प्ले हो रहा है वो रियल एनिमे वाला नहीं है, वो दरअसल फैन मेड ट्विक्स्टर क्लिप्स है। सूई इशिडा का मांगा सिर्फ गोर या डार्कनेस के लिए फेमस नहीं है, बल्कि उसकी साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए है। कानेकी का आइडेंटिटी क्राइसिस, ह्यूमन और घुल्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ हेट्रेड। मांगा रीडर्स लिटरली कानेकी के साथ सफर करते हैं। लेकिन एनिमे ने क्या किया, रूट ए में मांगा से कम्प्लीटली अलग पाथ ले लिया। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आर्क्स स्किप कर दिए और लेटर सीजन्स में इतनी फास्ट पेसिंग रखी कि इमोशंस को ब्रीथ करने का टाइम ही नहीं मिला। मांगा रीडर्स जानते हैं कि टोक्यो गूल लेयर्ड, सिंबॉलिक और फिलोसॉफिकल था, लेकिन एनिमे ओनली व्यूअर्स को डेप्थ कभी मिल ही नहीं पाई। अब बात करते हैं ब्लू लॉक की, जो करंट जनरेशन का हाइप मॉन्स्टर है। मांगा में ईगो, इंटेंसिटी और एक्सप्रेशंस नेक्स्ट लेवल है। हर कैरेक्टर का फेस स्क्रीम करता है हंगर और ऑब्सेशन। हर पैनल में मोशन होता है। लेकिन एनिमे में बजट और स्केड्यूल क्लियरली स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। काफ़ी जगह एनिमेशन की जगह स्टिल फ्रेम्स, जूम इन्स और फ्लैशी इफेक्ट का यूज़ किया गया। मैचेस इंटेंस होने चाहिए थे, लेकिन कभी कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा लगता है। स्टोरी फिर भी कैरी हो जाती है, लेकिन मांगा का जो रॉ मैडनेस है वो एनिमे में डाइल्यूटेड फील होता है। अब एक ऐसा एग्जांपल जहां एनिमे ने ऑलमोस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 1 ने सस्पेंस, हॉरर और माइंड गेम्स का परफेक्ट बैलेंस दिखाया। मांगा रीडर्स भी इम्प्रेस्ड थे, लेकिन सीजन 2 गोल्डी पॉन्ड आर्क का पूरा कट होना, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट स्किप होना, वर्ल्ड बिल्डिंग को रश कर देना
और एंडिंग को स्लाइड शो बना देगा। ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बिट्रेयल लगता है। मांगा में जो सर्वाइवल जर्नी थी, जो स्ट्रगल थी, एनिमे में वो बस एक समरी बन के रह गई। अब बात करते हैं किंगडम की, जो वॉर मांगा का गोल्ड स्टैंडर्ड था। मांगा में बैटल सिर्फ स्वर्ड्स का क्लैश नहीं होती, बल्कि स्ट्रेटजीज, पॉलिटिक्स और लीडरशिप का टेस्ट होता है। हर चैप्टर एक मूवी जैसा फील देता है, लेकिन एनिमे के अर्ली सीजन्स ने हैवी CGI यूज़ की, जो बिल्कुल सूट नहीं करता था। कैरेक्टर्स प्लास्टिक मॉडल्स जैसे लगते थे और एपिक वर्स का वेट फील ही नहीं होता था। हाँ, लेटर सीजन्स ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया, लेकिन तब तक बहुत से व्यूअर्स एनिमे छोड़ चुके थे। इसी लिस्ट में आता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक। कंसेप्ट इंसेन है, गॉड्स वर्सेस ह्यूमंस, प्योर हाइप फ्यूल। मांगा में फाइट्स ब्रूटल, इमोशनल और लार्जर देन लाइफ होती है, लेकिन एनिमे ने फाइट्स को स्लाइड शो बना दिया। रीयूज्ड फ्रेम, स्लो पेसिंग और इम्पैक्ट की कमी ने मांगा के हाइप को आधा कर दिया। जब फाइट का क्लाइमैक्स आया और एड्रेनालिन की जगह बोर्डम मिले तो समझ जाओ एडेप्टेशन फेल हो गया। हॉरर जॉनरा का सबसे पेनफुल एग्जांपल जुंजी ईटो वर्क्स, स्पेशली उजुमाकी। जुंजी ईटो का हॉरर जंप स्केयर पे नहीं, अनईज पे काम करता है। मांगा के पैनल्स देख के जो अनकंफर्टेबल साइलेंस फील होती है, वो एनिमे में रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। पास्ट एडेप्टेशंस ने सिर्फ सरफेस लेवल हॉरर दिखाया, लेकिन मांगा का साइकोलॉजिकल डैमेज एनिमे कभी डिलीवर नहीं कर पाया। एक और अंडररेटेड मेंशन, क्लेमोर। मांगा डार्क फैंटेसी और कैरेक्टर ग्रोथ का सॉलिड एग्जांपल है। फीमेल वॉरियर्स, इनर डीमंस और ट्रेजेडी, सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लोर्ड है, लेकिन एनिमे ने ओरिजिनल एंडिंग बना दी और मांगा के एक्चुअल डेप्थ को इनकम्प्लीट छोड़ दिया। एनिमे ओनली व्यूअर्स के लिए क्लेमोर एवरेज हो सकता है, लेकिन मांगा रीडर जानते हैं कि असली स्टोरी कितनी पावरफुल थी। और फिर आता है गांड। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? सॉरी, गांड्स, GANTZ। मांगा एक्सट्रीम वायलेंस के साथ फिलोसॉफी और सर्वाइवल थीम्स एक्सप्लोर करता है। एनिमे में सेंसरशिप, पेसिंग इश्यूज और फिलर्स एंडिंग के चक्कर में मांगा का रियल इम्पैक्ट लूज कर दिया। शॉक वैल्यू और डार्कनेस एनिमे में हाफ रह गई। यहाँ एक कॉमन पैटर्न क्लियरली दिखता है, टाइम प्रेशर, बजट इशूज, प्रोडक्शन कमेटी का गलत डिसीजंस। मांगा आर्टिस्ट अपनी लाइफ को डिकेड एक स्टोरी पे लगा देते हैं और कभी कभी एनिमेशन स्टूडियोज को सिर्फ डेडलाइन मीट करनी होती है। रिजल्ट, ग्रेट मांगा, एवरेज एनिमे। इसीलिए अगर तुम सिर्फ एनिमेस देखते हो, तुम्हें कोई सीरीज ओवररेटेड लगती है, हो सकता है उसका मांगा एक मास्टरपीस हो। मांगा ओरिजिनल विजन होता है, एनिमे सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन होता है। एंड में सिर्फ एक बात, अगर बरसक, टोक्यो गहोल या प्रॉमिस नेवरलैंड का एनिमे तुम्हें वीक लगा हो तो मांगा रीड करो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि लोग इन्हें लेजेंड क्यों कहते हैं। कमेंट्स में बताओ कौन सा मांगा तुम्हारे लिए डिजर्व्ड बेटर एनिमे एडेप्टेशन था। और अगर तुम मांगा रीडर हो तो एनिमे ओनली लोगों के लिए एक एडवाइस जरूर ड्रॉप करो। और वैसे मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ, वन पंच मैन का जो सीजन 3 था उसे तुम्हें पता है कि JC स्टाफ ने एनिमेट किया, लेकिन मुझे एक फैक्ट पता चला था कि मापा स्टूडियोज ने खुद बंदाई नामको को बोला कि हमें ये प्रोजेक्ट दे दीजिए, लेकिन बंदाई नामको ने मापा स्टूडियोज को छोड़ के JC स्टाफ को प्रोजेक्ट दिया। ये फन, मुझे नहीं पता ये रियलिटी है कि नहीं, लेकिन मुझे कहीं पता चला था तो मैंने बता दिया बस। बंदाई नामको बी लाइक। वेल डन, तालियां होनी चाहिए।